शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 89वां वीडियो है। कल के वीडियो में देखा कि अतिमुक्त के माता जी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि एक दिन के लिए क्यों नहीं होता, मैं तेरे को राजा बनाना चाहती हूँ। और इधर अतिमुक्त ने भी सोचा कि मैंने अपने माता पिता की इच्छा अभी तक कोई पूर्ण नहीं की है, मेरे को ये मौका आया है, ये मेरी पहली इच्छा पूर्ति है और लास्ट की भी इच्छा पूर्ति है। इसके बाद मेरे को कोई इच्छा पूर्ति करना ही नहीं है और माता पिता भी मेरे सामने प्रकट करने वाले नहीं हैं, फिर क्यों नहीं मैं इनकी इच्छा पूर्ति करूं। इस तरह से दोनों ने भी अपनी इच्छा प्रकट की कि एक दिन के लिए राजा होने के लिए। गुरु भगवंत हमें यह कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर अगर साधना सही ढंग से करना हो, साधना में अगर जल्दी आगे बढ़ना हो तो हमारी तृष्णा हटाओ, तृष्णा कम करो और कर्तव्य को करते रहो। कर्तव्य निरंतर करते रहिए, लेकिन तृष्णा जो होने वाली है उसको पूर्ण कर दो, क्योंकि वो तृष्णा बार बार उभर के नहीं आएगी। और जो पूर्ण होने वाली नहीं है, ऐसी तृष्णा दिल से निकाल दो। तो इस तरह से हमारा साधना में मन लगेगा। अब देखो अतिमुक्त का ज्ञान कितना था, इसका हमारे को एक उदाहरण इस शास्त्र के अंदर आया है। जो उदाहरण वो प्रभु के पास दीक्षित होते हैं और दीक्षित होने के पश्चात वो सबसे छोटे हैं। उनसे कोई छोटा साधु है क्या? उस समय उनसे छोटा कोई भी साधु नहीं है, सभी बड़े साधु हैं। फिर कोई 2 वर्ष से, 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, ऐसी तुलनात्मक वो बड़े थे। लेकिन उनकी गलती को अतिमुक्तक नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर उनकी गलती होती होंगी तो वो सुधारने का काम हर गुरु का है, हर सहयोग का है। हमारे व्यवहार में भी अगर छोटे बड़े किसी से भी गलती होंगी तो वो सुधारने की कोशिश हमने करना चाहिए। फिर अतिमुक्तक ने बड़े साधु की गलती कैसे दूर की? देखो, आचरण से ही गलती दूर हो सकती है। तुम अगर प्रकट बोलेंगे तो उनका क्रोध जागृत होगा। अतिमुक्तक ने क्या किया? जो पलटने के लिए गया, नैमित्तिक कार्य करने के लिए सवेरे जब बाहर गया और बारिश के दिन थे, तब उन्होंने क्या किया? अपना पात्र पानी के अंदर छोड़ा। एक भजन भी आता है, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। तो ये कृति देखकर सभी गुरु भगवान सोचने लगे कि ऐसा कैसा साधु है, इसको ये क्रिया शोभा नहीं देती है। तो फिर उस समय वो गुरु भगवंत उन्होंने ही अतिमुक्त को वहाँ समझाना चाहिए था ना, नहीं समझाया उन्होंने क्या किया? वहाँ से आके अपने गुरु भगवंत को, अपने प्रभु को कहेंगे कि इसने ऐसी ऐसी हरकत की है। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? उन्होंने ये सोचा कि हमारे प्रभु की इनको मार अच्छी बैठेंगी तो ये सुधर जाएगा। तो वहाँ पर उनका अहमपना, उनका
ये जागृत हो गया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कैसी मिलेंगी, ये सोच के उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उसको सुधारने की कोशिश नहीं की। उनको भगवंत के पास आया और शिकायत की, लेकिन भगवंत ने क्या कहा? भगवंत ने कहा कि वह आलूकर्मी जीव है, वो इसी समय मोक्ष जाने वाला है, उसकी निंदा मत करो। खाली इतना बोलते के साथ उनके भाव कैसे बन गए? वो राह देख रहे हैं अति मुक्तक आप कब बाहर से आता है और हम कब क्षमा मांगेंगे। 2 मिनट पहले जो शिकायत करने वाले थे वो अभी क्या सोच रहे हैं? हम उनसे क्षमा मांगेंगे। क्यों क्षमा मांगेंगे? क्योंकि उनके ध्यान में ये आ गया कि हमारी भूल हो रही है, हमारी गलती हो रही है, और प्रभु ने हमारी गलती उजागर कर दी है, हमारे को दिखा दी है। तो ऐसे ही गुरु भगवंत कहते हैं कि हमारे व्यवहार के अंदर जब किसी की गलती होती है उसी समय हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो ये करने से क्या होगा? ये करने से मेरी साधना, मेरी सामायिक सही ढंग से चलेगी। अगर मेरी सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो फिर मेरा समय वेस्ट हो गया। तो इसलिए पहले जो साधु संत थे वो ये क्रिया कोई भी तब जब करने के पहले ये सोचते थे कि मैं क्रिया से कैसा बचूं। आज हम क्या सोचते हैं? क्रिया कैसे बढ़ाऊं। फिर तुम्हारी साधना कितनी भी करी तो भी वो काम नहीं आ रही है। इसीलिए यहाँ पर हमारा अंतगढ़ सूत्र का चिंतन पूर्ण होता है, क्योंकि आगे के जो अध्याय है उसमें सिर्फ तप की महिमा दिखाई है, जिसका विश्लेषण करने जैसा मेरे नज़र में नहीं आ रहा। शायद आपके नज़र में होगा तो आप चिंतन कर सकते हैं। और अभी तक के चिंतन के अंदर मेरे से निश्चित भूल हुई होंगी, और उसके लिए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो गलती करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर गलती नहीं की तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हमने इस गुरु भगवंत ने अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हमारे को ये बोध दिया है कि तुम्हारा संसार छोड़ो मत, तुम करते रहो, लेकिन संसार में करते समय मेरे कर्म बंध कैसे कम हो, मेरी तृष्णा कैसी कम हो। जैसे ही तृष्णा कम हो गई कि तुम्हारे को जो क्रिया करने की है वो रुक गई, तुम्हारे को क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अगर तृष्णा को प्रोत्साहित करते रहे तो हमारी क्रिया बढ़ेगी, और क्रिया बढ़ेगी तो कर्म बंद होगी ही। इसीलिए इस अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से गुरु भगवंत ने कहा कि तुम्हारे संसार के हर प्रश्न का जवाब इसमें समाहित है। तुम्हारी को जो भी कठिनाई आएगी वो सबके जवाब इसके अंदर है। सिर्फ तुम्हारे को चिंतन करना जरूरी है, तुम्हारे को सोचना जरूरी है, तुम्हारे को समय देना जरूरी है। अगर तुम समय देते रहे, सही ढंग से चिंतन मनन करते रहेंगे तो निश्चित ही तुम्हारे को उसमें से कुछ न कुछ नया मिलेगा, और जो तुम्हारी अभी मुसीबत है उसमें से बाहर निकालने का तुम्हारे को रास्ता दिखाई देगा। इस तरह से मेरे समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर निश्चित कम ज़्यादा आया होगा तो वो क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। और इसी आशा के साथ इस मेरे चिंतन के माध्यम से तुम्हारे को और भी इसमें वृद्धि कर सकते हो, और भी विश्लेषण बढ़ा सकते हो, मगर कोशिश ये करना पड़ेगी कि तुम्हारे को समय देना पड़ेगा। इसी आशा के साथ मैं
यहाँ पर पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।